के काफी नामी गिरामी बॉलर थे नदीम इकबाल। और नदीम इकबाल के बारे में ये कहा जाता है कि इनका डेब्यू वकार यूनिस के साथ हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनकी किस्मत अच्छी नहीं होती, उनका गेम बहुत अच्छा होता है। ये उन्हीं प्लेयर्स में नदीम इकबाल का नाम आता है और कहा जाता है ये वकार यूनिस से ज्यादा बेहतर बॉलर थे। नई बॉल वकार यूनिस का शेयर करते थे और इनका वकार यूनिस से कोई 1.5 गज ज्यादा बॉल सीम और स्विंग होता था। कि जो पीसीबी के कोच हैं वो भाई वुमेन हैरेसमेंट के चक्कर में जो है दोबारा से उनको सस्पेंड किया गया, मतलब सस्पेंड कर दिया गया। एक वुमेन के साथ उन्होंने हैरेसमेंट किया है, ढाई घटिया हरकत है। ये कुछ ऐसे गंदे कीड़े हैं जिनको जो है क्रिकेट के अंदर नहीं होना चाहिए, जो क्रिकेट को खराब करते हैं। कि मुल्तान क्रिकेट रीजन जो है, जो कि बड़ी एक पाकिस्तान क्रिकेट में मुल्तान हैज गिवन अ लॉट ऑफ टॉप प्लेयर्स, वहां से एक लड़की क्या खातून है वो कोई कुछ साल पहले उन्होंने ट्रायल्स वगैरह दिए थे वुमेन्स क्रिकेट के वहाँ मुल्तान में। अब वो एक कोच है वहाँ पर मुल्तान के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एम्प्लॉयड कोच है नदीम इकबाल। ही वाज अ वेरी गुड फास्ट बॉलर एंड ही वाज समवन हु मेड हिज डेब्यू विद वकार यूनिस, फर्स्ट क्लास डेब्यू विद वकार यूनिस। काली भेड़ें जो इस खेल को ख़राब करती हैं उन पर बात करना बहुत ज़्यादा लाजिम व मलजूम हो जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है अभी रिसेंटली अदालत में, मतलब पुलिस के पास कंप्लेंट होने की सूरत में जो है एक अपने नेशनल कोच नदीम इकबाल को सस्पेंड किया है। हे गाइस, आज के वीडियो में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोच के ऊपर एक लड़की ने हैरेसमेंट का केस किया है। जैसे ये बात पाकिस्तान मीडिया में लीक हुई, पाकिस्तान मीडिया ने पीसीबी को जमकर लताड़ा और उनका कहना है कि पीसीबी ऐसे लुच्चे लफंगों को कैसे अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं। आया देखते हैं पाकिस्तान मीडिया ने और क्या क्या कहा। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के काफी नामी गिरामी बॉलर थे नदीम इकबाल। और नदीम इकबाल के बारे में ये कहा जाता है कि इनका डेब्यू वकार यूनिस के साथ हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनकी किस्मत अच्छी नहीं होती, उनका गेम बहुत अच्छा होता है। ये उन्हीं प्लेयर्स में नदीम इकबाल का नाम आता है और कहा जाता है ये वकार यूनिस से ज्यादा बेहतर बॉलर थे। नई बॉल वकार यूनिस का शेयर करते थे और इनका वकार यूनिस से कोई 1.5 गज ज्यादा बॉल सीम और स्विंग होता था। लेकिन वही अपनी जवानी के अंदर जब इनकी क्रिकेट अरूज पे थी और कहा जाता है कि जी वकार से भी बेहतर थे। अब आप सोच लें कि वकार यूनिस दुनिया के किस अरूज पे थे और ये वकार से भी बेहतर कहते हैं उस वक्त के लोग इनको। तो जो बंदा वकार यूनिस से बेहतर हो वो इंटरनेशनल क्रिकेट क्यों नहीं खेला? उसके करियर के ऊपर एक दाग था कि सुनने वाले कहने वाले यही कहते हैं कि जब ये अपनी इनिशियल यंग डेज में थे, मैं तो उस वक्त नहीं था, ना क्रिकेट का हिस्सा था, ना क्रिकेट देखता था, ना क्रिकेट पे बात करता था। तो जो लोगों ने बताया हमने तो वही पढ़ा और वही इसके ऊपर रिसर्च करके आप लोगों के सामने आए हैं कि नदीम इकबाल अपनी जवानी में भी कुछ इलीगल हरकतों की वजह से, इस वजह से, अब कहने वाले ये कहते हैं, बल्ला आलम ऊपर वाले को पता है, लेकिन ऑल फॉल हरकतों में उनका नाम शुमार था, इस वजह से उनको आगे क्रिकेट नहीं खिलाई गई, ये लोग कहने वाले कहते हैं। अब एक सिनेरियो था कि एक खातून है, उन्होंने, मैं जानबूझ उनकी तस्वीरों का नाम नहीं ले रहा क्योंकि आई वर्क फॉर अ टीवी चैनल, तो मुझे पता है कि डिजिटल और उस पर अब पाकिस्तान के जो कवानीन कहते हैं कि किस तरह हम एक ऐसी एलिज्ड स्टोरी पे बात कर सकते हैं। तो मैं वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, वो एथिक्स को फॉलो करते हुए आप लोगों से इस पूरे टॉपिक बात करूं। आप सबको पता है किस चीज की एलिगेशंस लगी हैं, हैरेसमेंट की एलिगेशंस लगी नदीम इकबाल पे। एक ऐसी खातून है जो जिन्होंने किसी जमाने में ट्रायल्स दिए होंगे, उनसे वादे किए गए होंगे मैं तुमको टीम में खिला दूंगा या पीसीबी में नौकरी करा दूंगा। उन्होंने फास्ट बॉलर, वो भी खातून फास्ट बॉलर, उन्होंने ट्रायल्स में था। अब उन्होंने रिवील किया है कि नहीं जी मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया नदीम इकबाल साहब से। अब नदीम इकबाल साहब का आपको एक मैंने बैकग्राउंड बता दिया कि वो किस तरह के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। और नदीम इकबाल साहब का करंट बैकग्राउंड ये है कि वो पीसीबी की जो पुरानी वाली एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा क्योंकि अब एक ऐसा मौका मिल गया, एक ऐसी अनफॉर्चुनेट चीज हो गई है कि पाकिस्तान के लोग ना भी अपना पेट नंगा कर करके दिखा रहे हैं दुनिया को, रमीज को गालियां बकवाने के चक्कर में, जो कि बड़ी ज्यादती है। हम मेन कोर इशू से नजर छुपा लेते हैं। ये जो एक्स पीसीबी एडमिनिस्ट्रेशन थी, एहसान मानी से भी पहली वाली, जिनके बड़े फैन हैं ये सारे मिलके, ये उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के हायर किए हुए कोच हैं सदर्न रीजन वो है जहां मुल्तान आता है, ये करंटली इनएक्टिव हैं, लेकिन ये पीसीबी की पेरोल के ऊपर जरूर थे। अब जब ये एलिगेशन आई, इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राइटली एक्शन ले लिया है और इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन खोल दी गई है। जो पीसीबी के कोच हैं वो भाई वुमेन हैरेसमेंट के चक्कर में जो है दोबारा से उनको सस्पेंड किया गया, मतलब सस्पेंड कर दिया गया। एक वुमेन के साथ उन्होंने हैरेसमेंट किया है, ढाई घटिया हरकत है। ये कुछ ऐसे गंदे कीड़े हैं जिनको जो है क्रिकेट के अंदर नहीं होना चाहिए, जो क्रिकेट को खराब करते हैं। लेकिन नदीम इकबाल इनका नाम है, साउदर्न के कोच थे और ये ऐसे होते हैं कि पूरे मुल्क को बदनाम करते हैं। ये उस तरह के कोच होते हैं। आज तो ये स्पेन भी डाला हुआ था, सारे डिफरेंट अखबारों ने डाला हुआ था। ऐसा नहीं है कि सारे कोचेस ऐसे होती हैं या हैं, ये एक आधी गंदे अंडे होती हैं और ये फिर मुल्क को बदनाम करते हैं। और फिर क्रिकेट में जो वुमेन्स पहले आते हुए इतनी घबराती हैं, इतनी नहीं आ रही होती, इन कुछ लोगों की वजह से फिर और ज्यादा जो काम खराब हो जाता है और फिर वो बिल्कुल ही नहीं आती। पहले पाकिस्तान की वुमेन्स की क्रिकेट इतनी ऊपर नहीं है और इस तरह के इंसिडेंट पेश आते हैं तो फिर और मामला खराब हैं।
नदीम इनका नाम था। नदीम इकबाल फॉर्मर खिलाड़ी हैं, साउदर्न के कोच हैं, इवन वकार यूनुस के रीजन की तरफ से ये खेलते थे, लेकिन बहुत ही अफसोस और शर्मनाक हरकत इन्होंने किया है। पीसीबी ने एक अच्छा ये काम किया कि इनको सस्पेंड कर दिया है और अब इनके खिलाफ एक्शन होगा, पूरी कार्रवाई की जाएगी। एक बड़ा कैसे बोलते हैं, बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है कि मुल्तान क्रिकेट रीजन जो है, जो कि बड़ी एक पाकिस्तान क्रिकेट में मुल्तान हैज गिवन अ लॉट ऑफ टॉप प्लेयर्स, वहाँ से एक लड़की क्या खातून है वो कोई कुछ साल पहले उन्होंने ट्रायल्स वगैरह दिए थे वुमेन्स क्रिकेट के वहाँ मुल्तान में। अब वो एक कोच है वहाँ पर मुल्तान के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एम्प्लॉयड कोच है नदीम इकबाल। ही वाज अ वेरी गुड फास्ट बॉलर एंड ही वाज समवन हु मेड हिज डेब्यू विद वकार यूनुस, फर्स्ट क्लास डेब्यू विद वकार यूनुस। और एक वक्त ऐसा था, ये मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, मैंने इस बंदे को देखा बॉलिंग करते हुए, एक वक्त ऐसा था कि इसको वकार से बेहतर रैंक किया जाता था, लेकिन किस्मत की बात कि वकार आगे निकल गया मेहनत करके। ये जो बंदा था नदीम इकबाल, ये कुछ उल्टी सीधी हरकतों में पड़ के ये पीछे रह गया, बट ही वाज अ आउटस्टैंडिंग बॉलर। अगर पर्सनली आप मुझसे पूछे, मैं आपको सही बता दूं, वकार ने बाद में तो खैर अपने आप को बहुत इंप्रूव किया, लेकिन जिस वक्त ये दोनों साथ खेल रहे थे, मुझे नदीम इकबाल से बहुत बेहतर लगता था वकार से, बिकॉज़ ही हैड द एबिलिटी टू स्विंग द बॉल बोथ वेज एंड ही वाज वेरी निपी ऑफ द पिच। और मुझे याद है एक मैच हुआ था यहाँ यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, नेशनल बैंक का और कस्टम्स का, तो नदीम इकबाल कस्टम्स से खेल रहा था और यूबीएल हैड ऑल सुपरस्टार्स। 20 रन पे फारिग कर दिया था भाई नेशनल बैंक को, इस बंदे ने नदीम इकबाल है, तो इज अ वेरी गुड बॉलर। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली पोजीशन ये है कि भाई उसमें एलिगेशन उस लड़की ने ये लगाया है कि इसने मुझे प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें सेलेक्ट करूंगा, मतलब टीम में मैं तुम्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नौकरी दिलवाऊंगा। वल्लाह क्या सही अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन वो लड़की ये क्लेम कर रही है, वो कहती है कि जी उस चक्रों में इस बंदे ने उसका बड़ा मतलब सेक्सुअली उसको जो है अब्यूज़ किया, उसका मतलब जो है उसको एक्सप्लॉइट किया। उसके बाद जो और सीरियस एलिगेशन उस लड़की ने ये लगाया कि इससे अपने कुछ लोगों को भी इन्वॉल्व किया उसमें, और उन्होंने इसकी लड़की की वीडियो टेप्स वगैरह बनाई। अब बहरहाल उस लड़की ने जाके पुलिस में कंप्लेंट की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल सही फैसला किया है कि उसको इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया उस कोच को, तो नदीम इकबाल को। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी इंक्वायरी ये कर रही है कि भाई क्या उसने ब्रीच किया अपने कॉन्ट्रैक्ट का, अगर ब्रीच किया तो देन ऑब्वियसली इज गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ही इज इन ट्रबल। लेकिन इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट केस। और मैं आपको बताऊं, देखिए यही होता है जब आप इनिशियली जब एक चीज़ कोई ऐसी चीज़ गलत चीज़ होती है और अगर आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे ना, तो फिर वो चीज़ ऐसी होती है। 2014 में यही मुल्तान क्रिकेट रीजन से 4-5 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी। एक मुल्तान क्रिकेट क्लब करके है मुल्तान में बड़ा फेमस, वो गई थी लड़कियां उसमें ट्रायल वायल देने के लिए, वो वहां से खेलना चाहती थी। उन्होंने बाकायदा कंप्लेंट की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि जी जब हमने यहाँ ट्रायल वगैरह दिए तो हमें जो कोचेज हैं यहाँ पर चंद कोचेज हैं, उन्होंने हमसे कहा कि भाई तुम हमें सेक्सुअल फेवर्स दो तो हम तुम्हें सेलेक्ट कर लेंगे टीम में। ये लड़कियों ने कहा और काफी मामला चला और फिर उसको बेसिकली पीसीबी ने रफा दफा कर दिया था, उस मामले को दबा दिया था एमईए की इंक्वायरी वगैरह करवा के। उसका जो ट्रेजिक आउटकम था उस मामले का कि उसमें एक लड़की थी 17 साल की, हलीमा नाम था उसका, फास्ट बॉलर थी। She committed suicide by drinking poison. क्रिकेट में छुपी हुई काली भेड़ें जो इस खेल को ख़राब करती हैं, उन पर बात करना बहुत ज़्यादा लाजिम व मलजूम हो जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है अभी रिसेंटली अदालत में मतलब पुलिस के पास कंप्लेंट होने की सूरत में जो है एक अपने नेशनल कोच नदीम इकबाल को सस्पेंड किया है। सस्पेंड क्यों किया है मैं आपको बता देता हूं कि एक विमेन क्रिकेटर है, उनका क्लेम है कि कुछ साल पहले मैं मुल्तान में कैंप में गई तो इन्होंने कहा कि मैं आपको टीम में भी सिलेक्ट करवा दूंगा, मैं आपको पीसीबी के दायरे कार में भी ले आऊंगा। और देखें आप लोग बात को समझिएगा, एक होती है सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है, तो वो उसके तरीके होते हैं। एक होती है सही है कि आप छेड़छाड़ करते हैं, मैं आपको आसान ज़बान में समझाता हूँ। देखें यार, छेड़छाड़ 2-4 तरह की होती है। एक होती है कि आप किसी से दोस्ती में, किसी से उसमें उसको ज़बानी कलामी कुछ बोलते हैं, मतलब दैट विल बी नॉट ऑफेंडेबल के यार इसमें कोई मसला है नहीं है, ठीक है, आपके किसी से कुछ ताल्लुकात हैं, आप उसको छेड़ देते हैं, आप उसको अच्छा कह देते हैं, बुरा कह देते हैं। दुनिया का कोई कानून ऐसा नहीं है कि इस पर आपसे कोई पूछगछ हो सके, ठीक है, क्योंकि सामने वाले के साथ आपके कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि ठीक है आपका उससे नाराज़ होना, बात करना, हंसी मजाक करना सब कुछ बन जाता है। लेकिन ये जो मामला है कि आप जो है मतलब अपने हाथों का इस्तेमाल करें, आप किसी को टच करें, आप किसी को फिजिकली जो है मतलब उसको कंप्रोमाइज़ करने का बोलें, ना चाहते हुए भी कि यार आप उसको किसी औरत को आप हाथ क्यों लगाएंगे। तो उनका ये दावा है कि इन्होंने पहले मुझे जो है सेक्सुअली जो है ये सारा काम करना शुरू किया, उसके बाद ये अपने दोस्तों के साथ भी छेड़छाड़ करते थे और इन्होंने ना तो कोई टीम की बात की ना कोई ऐसी बात की। तो ये बेशर्मी, ये बेहयाई क्यों,
एक ऐसा क्रिकेटर कि जहां से वकार यूनिस का फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ वहीं से उनका डेब्यू हुआ। 80 से ज्यादा, अगर मैं गलत नहीं हूं, मैंने करंटली देखा नहीं है, मुझे इस बात पर वक्त जाया नहीं करना रिसर्च कर कि यार इसने एग्जैक्ट कितने मैच खेले, लेकिन आई थिंक इसने 70-80 से ज्यादा मैच खेले, फर्स्ट क्लास खेले। और ये एक वक्त पर क्लेम था कि इनका अपना खुदरो क्लेम था कि मैं वकार यूनिस से बेहतर बॉलर हूं, और इन्होंने एक बड़े जबरदस्त फाइनल में यहाँ पर आके यूनाइटेड बैंक के लिए जो है वो के हो गए। मैंने ये आप तस्वीर थंबनेल पे जो राइट साइड पर देख रहे हैं, ये इन्हीं की तस्वीर है। अब ये बगैरतों की तस्वीर है। मैंने थोड़ी सी पुरानी तस्वीर यूज की है इनके प्लेइंग डेज की। वजह यह है कि यार तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि बच्चियां, एक हेल्दी साइन है कि वो क्रिकेट के मैदान में अपना नाम बनाने आई, तो तुम्हें तो ये बोलना चाहिए था कि बेटा तुम अगर अहल होगी तो यू हैव बीन सिलेक्टेड, हमारी जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे साथ ना इंसाफी नहीं होने देंगे। अगर तुम कैपेबल हो कि तुम्हें आना चाहिए किसी भी टीम के, रीजनल टीम के, नेशनल टीम के किसी स्क्वाड में, तो हम तुम्हें सिलेक्ट करेंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी कहना ठीक है, वो कहते हैं कि यार हम कोई मतलब इसकी अदर साइड पे तो काम कर नहीं सकते, वो तो पुलिस करेगी। हम ये तहकीकात कर रहे हैं इनको सस्पेंड करके कि इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है क्या। तो भाई ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं की है तो क्या बेचारी ये लड़कियां जो है इनको जगहसाई का शौक है, इनको अपनी इज्जत बेचारियों को क्या गंवाने का शौक है कि ये आके एक फर्द वाहिद के लिए इस तरह का बयान दे रही हैं। यकीनन माशरे की सबसे बदनुमा शक्ल अगर आप बोलेंगे तो ये वाली हरकत है। और अब ये सिर्फ ये नहीं है कि ये विहाड़ी का था या सूबह पंजाब का था, ये पूरी दुनिया का है।